में कह रहा है निम्नलिखित कथनों में से सत्य के लिए टी और असत्य के लिए एफ लिखे। चलिए कह रहा है पहला कि यदि किसी सत्य असत्य बताना है इन सब में, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो, यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये तो सत्य है, समांतर चतुर्भुज होगा। चलिए 2 नंबर कह रहा है समांतर चतुर्भुज के विकर्ण समान होते, ये तो असत्य है। समांतर चतुर्भुज के नहीं, वो आयत होता है, आयत के विकर्ण और वर्ग के विकर्ण समान होते हैं। चलिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, हाँ समद्विभाजित करते हैं, ये ट्रू है। ठीक है, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना आपको बना के, ये तो सब अभिप्रमेय में आप देख चुके हैं। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण लंबवत समद्विभाजित करते हैं, नहीं ये गलत है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे के लंबवत समद्विभाजित नहीं करते हैं। कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के सभी भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो हाँ वो समांतर चतुर्भुज तो कहलाएगा ना, क्योंकि जब सभी भुजा बराबर होगी तो वो समचतुर्भुज होगा या वर्ग होगा, और दोनों एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है। वर्ग कहिए या समचतुर्भुज के, दोनों क्या कहलाता है, एक समांतर चतुर्भुज कहलाता है, क्योंकि इन्हीं दोनों की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। यदि किसी चतुर्भुज की 3 भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं ये तो गलत हो जाएगा। 3 भुजा बराबर होगी तो उसका कोई, उस आकृति का क्या नाम देंगे, कोई नाम नहीं देंगे, वो बस चतुर्भुज कहलाएगा। 7 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोण समान हो तो समांतर चतुर्भुज होगा, नहीं ये भी गलत है, ये भी आपका फॉल्स है, वो भी सिर्फ चतुर्भुज होगा। 8 नंबर कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं समांतर हो और उनकी लंबाई असमान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो देखिए सम्मुख भुजाएं समांतर हो, ठीक है, और लंबाई असमान हो, सम्मुख भुजाएं समांतर हो और लंबाई असमान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सम्मुख भुजाएं समांतर भी होनी चाहिए और लंबाई भी बराबर होनी चाहिए। देख लीजिए अगर इस तरह से होगा, देख लीजिए एक ही युग्म हो रहा है, लेकिन इसमें भी देखिए ये जो है यह आपका क्या है, समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का देखिए एक भुजा का युग्म समांतर है लेकिन लंबाई बराबर नहीं है, तो समलंब हो सकता है, लेकिन ये भी नहीं कह रहा कि एक युग्म, इसमें ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। ये बस यही कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर हो और उनकी लंबाई असमान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये लिख दिए कि ये गलत है, फॉल्स है। अगला कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हो और वह समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। ये कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान लंबाई की हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये तो ट्रू हो जाएगा। चलिए अगला कह रहा है कि यदि किसी चतुर्भुज की सभी कोण समान हो तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। हाँ तो वो समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि जब सभी कोण समान होंगे 90-90 के हो जाएंगे ना सब, या तो वह आयत होगा या तो वो वर्ग होगा, तो दोनों तो एक समांतर चतुर्भुज का ही ना रूप है, तो ये सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन